हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है आपका पीएलसी, माइक्रो कंट्रोल एंड एस्काडा, ये इसका तीसरा लेक्चर है। और तीसरे लेक्चर में आज हम देखेंगे फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक्स, लिमिटेशन ऑफ रिले। ये दो टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको जो पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम होता है उसको समझा दिए थे, बाकी लिखना क्या है वो कंटेंट नहीं बताए थे। तो इस वीडियो में केवल पीएलसी का जो ब्लॉक डायग्राम है उसके मतलब प्रत्येक ब्लॉक का काम क्या है उसको बताएंगे, और लिमिटेशन ऑफ रिले की लिमिटेशन क्या क्या है इस वीडियो में ये भी बताएंगे। तो चलिए क्लास को अब स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक्स। तो अब हम आज के तीसरे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी। तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था यहाँ पर कि इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी के बिल्डिंग ब्लॉक को देख लिया था। थोड़ा सा इस वीडियो में बता देते हैं पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम के बारे में, उसके बाद उसके जो प्रत्येक ब्लॉक के फंक्शंस हैं उसको भी बता देंगे, तो यह टॉपिक कवर हो जाएगा। देखिए यही जो आपको फिगर दिखाएं यही आपको एग्जाम में बनाना है। इसमें क्या बताया था आपको, जो पीएलसी का ये ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसमें 6 ब्लॉक्स होते हैं, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, पावर सप्लाई, सीपीयू, और यहाँ पर क्या होता है इसमें मेमोरी भी होता है, मेमोरी दिखाया नहीं हमने, और एक प्रोग्रामिंग डिवाइस। तो देखिए इसका थोड़ा सा वर्क बिल्कुल शॉर्ट में बता देते हैं, इसके बाद इसके प्रत्येक ब्लॉक का कार्य बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर जो इनपुट मॉड्यूल है, यहाँ पर क्या होता है इनपुट सेंसिंग डिवाइस लगा होता है। इस इनपुट सेंसिंग डिवाइस की मदद से हम क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये इनपुट जो होता है सीपीयू में जाता है, और जो भी इनपुट हम देते हैं सीपीयू उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। और प्रोसेस किस आधार पर करता है, जिस प्रकार से यहाँ हम प्रोग्राम किए रहते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग डिवाइस है, ये आपका लैपटॉप, कंप्यूटर या कैलकुलेटर हो सकता है। देखिए जब जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं वो क्या करते हैं सीपीयू में क्या करते हैं, सीपीयू में यानी कि पीएलसी को क्या करते हैं हम प्रोग्राम करने के लिए हम प्रोग्रामिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। यही आपका होता है प्रोग्रामिंग डिवाइस। और इसके बाद क्या करते हैं, जब प्रोग्रामिंग कर लेते हैं उसके बाद अलग से हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग डिवाइस को इससे कनेक्ट कर देते हैं सीपीयू से। होता क्या है, देखिए जो यहाँ पर एक केबल लगाते हैं, यहाँ पर जिससे प्रोग्रामिंग डिवाइस आपका लैपटॉप हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे एक इथरनेट केबल होता है, इथरनेट केबल क्या करेंगे सीपीयू से कनेक्ट कर देंगे। तो जो भी प्रोग्रामिंग किए रहेंगे उसी आधार पर जो इनपुट सिग्नल देंगे हम, सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। अब क्या होता है देखिए, अब यहाँ पर कार्य हो गया इसका भी। अब देखिए जो भी इनपुट आता है सीपीयू उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस कैसे करता है, जो भी हम प्रोग्रामिंग किए करते हैं प्रोग्रामिंग की हेल्प से। और ये आउटपुट पर क्या होता है, प्रोड्यूस करता है। जो भी आउटपुट प्राप्त होता है वो प्रोड्यूस करता है। आउटपुट के रूप में लोड या मोटर लगा हो सकता है। उसके बाद आपको बताए थे इन सभी को ऑपरेट करने, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, इन सभी को ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। और पावर सप्लाई इसमें पीएलसी में 2 प्रकार के होते हैं, इंटरनल पावर सप्लाई और एक्सटर्नल पावर सप्लाई। तो यदि पावर सप्लाई बताए थे, अब इनके बारे में जो कंटेंट आपको लिखना है एग्जाम में वो बता देते हैं, लिखना कैसे है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो आपको पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लिखना कैसे आपको, पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम में निम्न कंपोनेंट होते हैं। देखिए जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है उसमें समझना होता है और लिखना होता है। समझ में अगर आ भी जाए तो लिखने का तरीका पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा नंबर पा सकते हैं। क्योंकि जब आप समझे रहेंगे उसको शब्दों में लिखना कैसे ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ कंटेंट आपको दिखाया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीपीयू, फिर क्या होता है इनपुट मॉड्यूल, फिर आउटपुट मॉड्यूल, मेमोरी, पावर सप्लाई, प्रोग्रामिंग डिवाइस। पहले एक हेडिंग वाइज ऐसे लिख देना है। इसके बाद प्रत्येक ब्लॉक्स, ये सभी क्या हैं 6 जो है दिख रहे हैं आपको, ये ब्लॉक्स हैं। इसके ब्लॉक के बारे में अब एक एक करके आपको लिखना है। तो एक बार फिगर आप लोग फिर से देख लीजिएगा पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम का, उसके एक एक ब्लॉक के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला ब्लॉक था आपका इनपुट मॉड्यूल। तो आपको बताए थे जो यहाँ पर ऐसे फर्स्ट वाला क्या होता है, ऐसे यहाँ पर रहता है इनपुट मॉड्यूल, ये सीपीयू होता है, ये आउटपुट होता है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है, और यहाँ पर पावर सप्लाई होता है। ये वाला पार्ट क्या होता है, इनपुट मॉड्यूल होता है। तो इनपुट मॉड्यूल क्या होता है, देखिए इनपुट मॉड्यूल का यही काम होता है, पीएलसी को सूचना देता है। और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि यह फील्ड डिवाइस, देखिए यहाँ पर फील्ड डिवाइस का मतलब है, आपको बताए थे इनपुट मॉड्यूल जो होता है वो उसको हम इनपुट किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, प्रेशर के फॉर्म में और फिर टेम्परेचर के फॉर्म में। तो उसके लिए क्या होता है, एक फील्ड डिवाइस लगाते हैं। और जो फील्ड डिवाइस क्या करता है, यह फील्ड डिवाइस के इनपुट सिग्नल को लेकर एक ऐसे सिग्नल में परिवर्तित करता है जिस
जिससे सीपीयू उससे संबंधित कार्य कर सके। कहने का मतलब इनपुट मॉड्यूल जो होता है इसका काम होता है पीएलसी को सूचना देना, और इनपुट मॉड्यूल करता क्या है, जो आपका सेंसिंग डिवाइस लगा होगा, मतलब फील्ड डिवाइस जो लगा उससे इनपुट लेगा। मतलब अगर टेम्परेचर के फॉर्म में इनपुट देना है तो टेम्परेचर से एक मतलब इनपुट लेगा और उसको एक ऐसे सिग्नल में परिवर्तित कर देगा ताकि यहाँ पर जो सीपीयू आपका लगा है वो सीपीयू उससे संबंधित कार्य कर सके, ताकि सीपीयू उस सिग्नल को समझ सके। तो इनपुट मॉड्यूल का यही कार्य होता है। और इनपुट मॉड्यूल के अंतर्गत जो आपका आता है स्विच हो सकता है, पुश बटन हो सकता है, सेंसिंग डिवाइस हो सकता है, प्रेशर स्विच आदि हो सकता है। अब अगर अगले ब्लॉक की बात करें, यहाँ पर दूसरे नंबर पे सीपीयू। तो जो देखिए पीएलसी होता है, पीएलसी का हार्ट होता है, आप उसे उसका पीएलसी का ब्रेन कह सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे इसे पीएलसी का ब्रेन कहा जाता है। पीएलसी के अंदर सीपीयू क्या करता है, इनपुट सिग्नल को, यहाँ पर आपने बताया यहाँ पर इनपुट सिग्नल इनपुट मॉड्यूल होता है, यहाँ पर सीपीयू होता है, आउटपुट होता है। तो यहाँ पर जो हम सिग्नल देंगे सीपीयू क्या करेगा, उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस कैसे करेगा, जिस प्रकार से हम प्रोग्रामिंग किए रहेंगे। अब बात आती है आउटपुट मॉड्यूल की। अगला ब्लॉक है आपका आउटपुट मॉड्यूल। तो आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है, देखिए सीपीयू क्या करता है, यहाँ पर फिर से एक बार चित्र बना देते हैं। यहाँ पर ये आपका इनपुट मॉड्यूल, ये सीपीयू, ये आउटपुट मॉड्यूल, ये पावर सप्लाई, ये प्रोग्रामिंग डिवाइस। अब देखिए यहाँ पर सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जब प्राप्त इनपुट को, यहाँ से इनपुट देंगे, जब प्राप्त इनपुट को प्रोसेस कर लेता है उसके बाद सीपीयू क्या करता है, सीपीयू से एक सिग्नल आउटपुट मॉड्यूल द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये जो आपका आउटपुट मॉड्यूल है, जब सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस कर लेगा तो इसके पास से एक सिग्नल आउटपुट मॉड्यूल द्वारा लिया जाएगा। और इसके अंतर्गत क्या होता है, मोटर, स्टार्टर, कंट्रोल, काउंटर आदि होता है। मतलब आउटपुट पर क्या होता है, जो भी सीपीयू सिग्नल को प्रोसेस करता है वो आउटपुट पर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब देखिए हमने आपको जो फिगर आपने आपको समझाया था वहाँ पर हमने मेमोरी आपको नहीं बताया था, लेकिन देखिए जो ऐसे सीपीयू लगा होता है यहाँ पर, इसके एक पार्ट में क्या होता है, ये सीपीयू यहाँ पर होता है और यहाँ पर मेमोरी लगा होता है। मेमोरी आप आगे पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी का जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब मेमोरी आपको पढ़ना होगा उसमें। अभी के लिए यहाँ पर देखिए मेमोरी का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। तो जो भी मतलब ज़्यादा मेमोरी का जो डेटा को स्टोर करना होता है वो ज़्यादा नहीं होता, मतलब कम बिट का होता है। उसी को स्टोर करने के लिए जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी का प्रयोग करते हैं। अब हम अगला ब्लॉक देखते हैं। अगला ब्लॉक है आपका पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई को बता दिए थे, पीएलसी में दो पावर सप्लाई सेक्शन होते हैं। देखिए पावर सप्लाई सेक्शन दो होते हैं, पहला होता है इंटरनल पावर सप्लाई और दूसरा एक्सटर्नल पावर सप्लाई। इंटरनल पावर सप्लाई जो होता है ये सीपीयू मॉड्यूल को पावर सप्लाई प्रदान करता है, और जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई होता है यह इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल को सप्लाई प्रदान करता है। अब बात आती है कि जो सीपीयू प्रोसेस करता है वो किस आधार पर करता है, प्रोग्रामिंग, जिस प्रकार से प्रोग्रामिंग किए रहते हैं। तो प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या है, प्रोग्रामिंग के लिए हम पीसी या लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, ये अलग से प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर पीसी या लैपटॉप ले लिए, इसमें क्या किया, प्रोग्रामिंग कर लिए, इसके बाद एक इथरनेट केबल लगाया और उसको क्या कर दिए, पीएलसी से हम कनेक्ट कर दिए। तो इस प्रकार से पीएलसी के मतलब प्रत्येक ब्लॉक होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक का कार्य क्या क्या होता है ये भी बता दिए। अब आपका देखिए जो अगला टॉपिक है वो है आपका लिमिटेशन ऑफ रिले। इसको हम अब बताते हैं आपको, लिमिटेशन ऑफ रिले। मतलब कि पहले क्या होता था, पीएलसी के पहले जो होता था रिले का प्रयोग किया जाता था। तो रिले का मतलब क्या क्या लिमिटेशन है जिसको मतलब कि हटाकर पीएलसी का प्रयोग किया गया, बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे। तो अब हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ रिले। अब जो आपका टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ रिले। देखिए लिमिटेशन ऑफ रिले का मतलब है कि रिले की सीमाएं। कहने का मतलब रिले जो आपका रिले होता है उसकी कौन कौन सी लिमिटेशन है जिसकी वजह से रिले को रिप्लेस करके पीएलसी का प्रयोग किया जाने लगा। तो लिमिटेशन ऑफ रिले टॉपिक को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिले होता क्या है और रिले का मतलब कि रिले को हटाकर क्यों पीएलसी का प्रयोग किया गया, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिले क्या होता है। यहाँ पर आप रिले देख सकते हैं, रिले हार्डवेयर डिवाइस। देखिए रिले क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है, इसकी सहायता से हम जो आपका मतलब कि रिले जो होता है एक ऐसी डिवाइस होती है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक की सहायता से किसी सर्किट को मतलब कि ऑन या ऑफ किया जाता है। पहले क्या होता था, रिले का प्रयोग जो होता था कंट्रोलिंग या प्रोटेक्टिंग या कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में पहले रिले का प्रयोग होता था। तो
तो उसी का प्रयोग किया गया, मतलब कि इंडस्ट्री को ऑटोमेटिक बनाने में रिले का प्रयोग तो किया गया, लेकिन किन वजहों से रिले को हटाकर पीएलसी का प्रयोग किया गया, यही हमको पढ़ना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिले क्या होता है, बस आपको यही जानना है। तो रिले एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक की सहायता से, मतलब बिजली की सहायता से किसी सर्किट को ऑन या ऑफ करता है। अब यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं रिले लॉजिक सिस्टम का प्रयोग करके एक इंडस्ट्री को ऑटोमेटिक मतलब कंट्रोलिंग का जो कार्य है रिले के द्वारा किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने जटिल तार, कितना देखने में ही जटिल लग रहा है। अगर इसमें कहीं फॉल्ट हो जाता है तो फॉल्ट को खोजने में भी बहुत दिक्कत होगा, और फॉल्ट को रीसॉल्व करने में, मतलब कि सही करने में भी बहुत दिक्कत होगा। तो इसे ही हमने पहले क्या बताया था, हार्डवायर लॉजिक सिस्टम। तो यही होता है हार्डवायर कंट्रोल सिस्टम या लॉजिक सिस्टम। तो रिले कुछ इस प्रकार से, रिले का जो कंट्रोल पैनल होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो अब हमें लिमिटेशन ऑफ रिले में जो आपका पहला लिमिटेशन है वो यही है कि रिले से जो निर्मित कंट्रोल सिस्टम होता है, यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाया हमने, जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो उसका साइज जो होता है बहुत बड़ा होता है और काफ़ी भारी होता है। इसलिए रिले को क्या किया दिया गया, रिप्लेस करके पीएलसी का प्रयोग किया गया। तो पहला पॉइंट आपका यही है कि रिले से जो वो भी मतलब कि कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है वो बहुत बड़ा होता है और आकार में बहुत भारी होता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि रिले का कार्य जो होता है वो, मतलब कि रिले की जो एक्यूरेटी होती है कार्य करने की, वो बहुत कम होती है, और रिले जो होता है कोई भी ऑपरेशन में क्या करता है, बहुत अधिक समय लगाता है। इन्हीं वजह से भी क्या किया गया, रिले को रिप्लेस किया गया पीएलसी से, मतलब पीएलसी का प्रयोग किया जाने लगा रिले को हटाकर। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका रिले। जो आपका रिले सर्किट होता है वो रिले सर्किट द्वारा केवल कंट्रोलिंग का कार्य कर सकते हैं, जबकि पीएलसी में ऐसा कुछ नहीं है। पीएलसी के प्रयोग से हम कंट्रोलिंग के अलावा भी अन्य कार्य कर सकते हैं। और देखिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथे पॉइंट में है रिले सर्किट में कोई फॉल्ट होने पर उसे ढूंढना कठिन होता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये आपका रिले सर्किट है, अगर इसमें कहीं फॉल्ट हो जाए अगर, तो इसमें ढूंढना बहुत कठिन होता है। इसी वजह से क्या किया गया, रिले को हटा दिया गया। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है कि रिले में प्रोग्राम को लिखा नहीं जा सकता। जैसे कि हमने आपको बताया, जब पीएलसी बता रहे थे आपको, तो पीएलसी में बताया था क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग डिवाइस होती है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और उसी प्रोग्राम के आधार पर सीपीयू क्या करता है, इनपुट सिग्नल को प्रोसेस करता है। जबकि रिले में ऐसा कुछ नहीं होता है। रिले क्या करता है, रिले में हम प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। और रिले सर्किट की संरचना जो होती है देखने में ही क्या होती है, जटिल होती है। इसका फिगर हमने आपको दिखा दिया कि रिले की संरचना, सर्किट जो होती है उसकी जो संरचना होती है वो देखने में क्या होती है, बहुत जटिल होती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि रिले सर्किट का मेंटेनेंस व रिपेयर जो होता है अधिक कॉस्टली होता है। अगर जो रिले सर्किट होता है, हमने आपको दिखाया बहुत सारे वायर उसमें दिखाई दे रहे थे, अगर उसमें कहीं अगर उसका मेंटेनेंस करना हो या फिर रिपेयर करना हो तो वह बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। अगला पॉइंट है कि रिले केवल एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता है, जबकि पीएलसी ऐसा कुछ नहीं है। पीएलसी क्या होता क्या है कि सीपीयू जो सिग्नल को प्रोसेस करता है उसको जिस प्रकार का सिग्नल चाहिए होता है वहाँ से इनपुट मॉड्यूल से वो प्राप्त हो जाता है। तो पीएलसी जो आपका होता है डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल पर कार्य करता है, जबकि रिले जो होता है आपका केवल एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता है। आपको रिले में मेमोरी नहीं होता है, जबकि पीएलसी में प्रोग्रामिंग डिवाइस जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसको स्टोर करने के लिए, फिर डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है, जबकि रिले में क्या होता है, नहीं, मेमोरी नहीं होता है। जब आप रिले और पीएलसी में अंतर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि रिले और पीएलसी मतलब कि क्या सेम होते हैं या फिर अलग होते हैं। तो रिले बात बताएं आपको, रिले और पीएलसी जो होते हैं, अगर कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग में दोनों सेम होते हैं, लेकिन मतलब कि रिले मतलब कि जो मतलब इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती है, इसका ऑपरेशन स्लो होता है। इन सब चीज़ों की वजह से रिले का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके स्थान पर पीएलसी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो रिले काम करता है वही पीएलसी करता है, लेकिन कई चीज़ों में क्या होता है, रिले से बहुत आगे है पीएलसी। अब देखिए यहाँ पर रिले की रिलायबिलिटी जो विश्वसनीयता होती है वो भी कम होती है,
और यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है कि रिले की कंपन, ताप, आर्द्रता आदि की सहनशीलता कम होती है, जबकि पीएलसी इस प्रकार के सिचुएशन में काम करने में बहुत माहिर होता है। कहने मतलब जैसे कोई किसी भी प्रकार की सिचुएशन, जैसे कंपन की सिचुएशन हो या फिर अधिक टेम्परेचर हो या फिर अधिक ह्यूमिडिटी हो, तो उन सब सिचुएशन में कार्य करने के लिए रिले जो आपका पीएलसी होता है वो बेस्ट होता है, जबकि रिले इन सब सिचुएशन में इसकी सहनशीलता जो होती है कम होती है। तो ये 11 पॉइंट थे जो आपको एग्जाम में अगर पूछता है कि लिमिटेशन ऑफ रिले, तो इन 11 पॉइंट को आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसी के साथ आपका ये भी टॉपिक अब समाप्त होता है, लिमिटेशन ऑफ रिले। लिमिटेशन ऑफ रिले में यही पढ़ना था कि क्या क्या लिमिटेशन है, किन किन कारणों से रिले का उपयोग नहीं किया जाता है या पीएलसी को लाकर रिले को हटा दिया गया, तो यही लिखना था आपको लिमिटेशन ऑफ रिले में। अब अगला जो वीडियो होगा वो अगले टॉपिक पर होगा, जिसमें आपको बताएंगे कि मतलब कि जो प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है, मतलब कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उपयोग की जाती है पीएलसी की प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।